गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 37 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 28 सितंबर के लिए। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि जो समद्विबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, उनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, है ना। लेकिन कल हमने जो तीसरा त्रिभुज है हमारा, उसके लिए हमने छोड़ दिया था कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग हैं, उसका कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। तो आज हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई आधा गुना में आधार गुना में लंब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें हम क्या निकालते थे, लंबाई निकालते थे, ठीक है। ऊंचाई, जो हमारी ऊंचाई थी, लंब निकालते थे। अब हम ऐसी स्थिति में यदि हमें त्रिभुज की लंबाई ज्ञात हो तो हिरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये जो हिरोन फॉर्मूला है ये आपका समद्विबाहु, समबाहु, सारे के सारे त्रिभुज सब में लगेगा, लेकिन वो वाला नहीं, ये नहीं लगेगा सब में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। मान लीजिए आपके पास ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक त्रिभुज है। तो ए बी सी इसकी भुजा होगी, ए बी सी इसकी भुजा होगी, तीनों भुजाओं की लंबाई को दर्शाता है ये त्रिभुज। इसमें देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है, जो हमारी सारे भुजाएं हैं उनका सम, है ना, उनको अगर हम जमा कर दें। अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा, मतलब इसका परिमाप क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो हिरोन सूत्र क्या है, हिरोन सूत्र क्या है, जो ए बी सी का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, अगर हम जो हमारा अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप एस है, अर्ध परिमाप गुणा में अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा। कहने का मतलब क्या, अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाओं को माइनस करना है और साथ में एक बार अर्ध परिमाप को भी साथ में रखना है और इन चारों को क्या करना है, गुणा करना है आपको, ठीक है। ये आपको लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला उदाहरण की प्रश्न किस तरह के आएंगे, आपके पास ये त्रिभुज दिया गया है, इसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे अर्ध परिमाप। क्या निकालोगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में क्या होगा, 15, 14 और 13, 15, 14 और 13 किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको विभाजित करेंगे 2 से, क्योंकि आधा निकालना है अर्ध। तो क्या आ जाएगा, 42/2, 21 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हमारा हिरोन फॉर्मूला, इसमें रखो अर्ध परिमाप कितना 21, फिर अर्ध परिमाप में से पहली भुजा माइनस करेंगे, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा माइनस करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आपका उदाहरण है, आपके पास एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, भुजा नहीं दी, अनुपात दिया है 12, 17, 25, ठीक है। उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, परिमाप दिया है ना कि अर्ध परिमाप, ठीक है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालोगी, जो आपके पास परिमाप दिया है, परिमाप किसके बराबर होता है, जो तीनों भुजाएं होती है उनको अगर हम जमा कर दें, ठीक है, उनके सम के बराबर होता है। तो अगर हम इन तीनों भुजाओं को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 54, किसके बराबर होगा 54 बाई 540 की, क्योंकि ये भी क्या है, परिमाप है और ये भी क्या है, तीनों को हमने, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया गया है तो क्या बन गया, परिमाप बन गया। इनको बराबर रखेंगे तो y की जो मान है, y का मान क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। y का मान 10 है तो y के मान को आप इन तीनों में रखोगे, ठीक है। 12 गुना में 10 120, 17 गुना में 10 170 और 25 गुना में 10 250, ठीक है। अब आपके पास तीनों भुजा आ गई, तीनों भुजा आने के बाद अब आप कैसे निकालोगे अर्ध परिमाप, जो आपकी, इनको प्लस करके भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपको परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का आधा क्या होता है, अर्ध परिमाप, तो इसका आधा क्या कर दोगे आप, 270। अब आप कहोगे इनको ऐड करके निकालेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लेते, हाँ ऐसे ही निकाला है हमने, लेकिन हमें तीसरी साइड, जो ये तीनों की तीनों साइड है, तीनों भुजा है, वो चाहिए हमारे किसमें, हिरोन्स के सूत्र में रखने के लिए। तो अब इसमें रखेंगे 270 क्या है हमारा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाएं एक एक बार हमने माइनस कर दी, माइनस करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका उदाहरण नंबर 3, आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, उसका परिमाप है 30 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं, जो बराबर भुजाएं वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का जोड़,
तीनों भुजाओं का जोड़, मान लीजिए ये क्या है, y है। तीनों भुजाओं का जोड़ क्या हो जाएगा, परिमाप किसके बराबर दिया गया है, परिमाप 30 के बराबर दिया गया है। तो 12 जमा 12 24, 24 को इधर लेकर जाएंगे, 30 माइनस 24 6, 6 क्या आ गई हमारी तीसरी साइड, ये जो तीसरी भुजा है क्या आ गई 6। अब तीनों साइड हमें पता है, तीनों भुजा पता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप का आधा, 30/2 15। अब आप क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होगा, 15 गुना में सभी जितने भी अर्ध परिमाप माप है उसमें से भुजाओं को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए हमारे प्रयास प्रश्न हमें दिए हैं जो हमें खुद करने हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, आपको नीचे ये दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ये त्रिभुज दिए गए हैं, आपको इनका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। पहला निकालते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, आपकी जो भुजाएं हैं वो है 13 8 11, ये आपकी भुजाएं हैं। आपको क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालोगे, देखिए आपके पास क्या दिया गया है, एक 11 है, एक भुजा, दूसरी भुजा 8 है, तीसरी भुजा 13 है। सबसे पहले क्या निकालोगे, अर्ध परिमाप निकालोगे, तीनों का जोड़, इन तीनों को जोड़ दोगे, विभाजित करोगे 2 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालोगे किसका, ABC का क्षेत्रफल निकालोगे। कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला रखोगे, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन सूत्र रखोगे। इसमें से जो हमारा S है, अर्ध परिमाप 16 है, 16 में से तीनों भुजाओं को माइनस करो, एक बार 11 8 और 13 को, 11 8 और 13 को, क्या आ जाएगा आपका उत्तर, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 8 गए 8, 16 में से 13 गए 3, और ये क्या है हमारा अर्ध परिमाप। इन चारों को गुना करने के बाद क्या करना है आपको, अंडर रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा आप करोगे, तो क्या करो, 16 है, 16 को अगर आप HCF निकालो इसका, ठीक है। 2 HCF क्या होता है, जो ये प्राइम नंबर से आपके वो आपको यूज़ करने होते हैं निकालने के लिए। 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 8 16, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितनी बार 4 आया, कितनी बार 2 आया, 4 बार, तो मैंने यहाँ 4 बार 2 लिखा। 5 को तो हम तोड़ ही नहीं सकते, 5 तो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है ना, और किसी की में आता नहीं। 8 को भी तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 3 को भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो पेयर में है, जो 2 है, उनको एक बार बाहर निकालते रहो, एक बार ये बाहर निकल गया, बाहर निकालने के बाद जो 2 हो उनको एक बार लिखना है, ये बाहर निकल गया, बाहर वही निकल सकता है जो पेयर में है, मतलब 2 है एक साथ, ये बाहर निकल गया, क्या बचा अंदर, 5 2 3, 5 गुना 2 गुना 3 30, और बाहर क्या बचा, 2 गुना 2 गुना 2 8, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर 1 का पहला पार्ट ए। अब चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या है, ABC तीनों आपकी भुजाएं दी 120 80 और 50, इसका क्षेत्रफल निकालो। कैसे निकालोगे, क्या करना है, सबसे पहले आपके पास भुजा A B और C, ठीक है। क्या निकालोगे, पहले अर्ध परिमाप निकालोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से विभाजित कर दोगे, क्या उत्तर आ जाएगा 125। अब आपको क्या करना है, एरिया क्षेत्रफल निकालना है किसका, ABC का। ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, हीरोन्स फॉर्मूला रखेंगे। अर्ध परिमाप क्या 125, अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाएं माइनस करेंगे हम, ठीक है। क्या आ जाएगा, भुजाएं माइनस करो, 120 80 और 50, क्या आ जाएगा, 125 में से 120 5, 125 में से 80 घटाओगे तो 45, 125 में से 50 घटाओगे 75, ठीक है। और ये क्या है हमारा अर्ध परिमाप। इन चारों को गुना करने के बाद 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना में 5 गुना 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है। फिर है ये 5, फिर 45 को कैसे लिखोगे, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, क्या लिखोगे इसको 45। फिर ऐसे ही 75 को लिखोगे, 5 पंजे 25, 25 तिये 75, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो पेयर में जो 2 हैं उनको एक एक करके बाहर निकालो। 2 है, एक बार बाहर लिख दिया, 2 है, एक बार बाहर लिख दिया, 2 है, बाहर लिख दिया, ये भी 2 है, इसको भी बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचा, सिर्फ 5 गुना में 3 कितना होता है 15, बाहर को गुना करोगे कितना आएगा 375, तो आपको क्या उत्तर आ जाएगा 375 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट बी, आपका प्रश्न 1 पूरा। अब चलते हमारे प्रश्न 2। प्रश्न 2 है आपका कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, अगर उसकी 2 भुजाएं दे रखी है 8 और 11, और उसका परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर, तो कैसे निकालोगे, देखो परिमाप क्या है, पेरीमीटर मत लिखो आप, हिंदी मीडियम के बच्चे सिर्फ परिमाप लिखेंगे। परिमाप किसके बराबर है, इसको भी काट दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसकी जगह क्या लिखोगे, तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़, ठीक है, तीनों भुजाओं का जोड़।
वैसे मैथ में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मीडियम का कुछ नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का जोड़। परिमाप कितना है 32, तीनों भुजाओं को जोड़ो। पहली क्या है 8, दूसरा क्या है 11, तीसरी x हमें निकालनी है। x हमें तीसरा हमें पता नहीं है तो मैंने इसको क्या माना, x मान लिया। इसको निकालोगे आप, x की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 13 सेंटीमीटर। जो 13 सेंटीमीटर हो गया थर्ड साइड मतलब तीसरी भुजा। ठीक है, इसको भी आप कट कर दोगे इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले, आप क्या लिखोगे सिर्फ तीसरी भुजा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप क्या निकालोगे, अर्ध परिमाप निकालोगे। तीनों भुजाओं का जोड़ गुना में 2, तीनों भुजाओं का जोड़ गुना में 2 क्या आ जाएगा 16। या आप इसको सीधा सीधा निकाल सकते हो, परिमाप का आधा, परिमाप 32 है उसका आधा क्या हो जाएगा 16। ठीक है, आपको इन दोनों स्टेप में से ये या ये, इसमें से सिर्फ एक करना है, या तो ये या फिर ए। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, हीरोन फॉर्मूला लगाओगे। अर्ध परिमाप क्या है 16, अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाएं माइनस करोगे, क्या है 8, 11 और 13। ठीक है, 16 में से 8 गई 8, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 13 गए 3। ठीक है, उसकी तरह क्या करोगे, इसको 16 को कैसे लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2। 8 को कैसे लिख सकते हो 2 गुना में 2 गुना में 2, 5 और 3। जो 2 है उनको बाहर निकाल दो, 2 है एक बार बाहर आ गया, 2 है बाहर, 2 है बाहर, अंदर क्या बचा 2 पंजे 10, 10 तिये 30 और बाहर क्या बचा 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, उत्तर 2 आपका। आज की जो वर्कशीट है आपकी में सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चंस थे आज। अगर आपको पूरी वर्कशीट में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट